हेलो गाइस। आपने ये टोटल जब इलेक्शन, चलिए थोड़ा कुछ मिथ को बस्ट करते हैं। ओके, इलेक्शन कैंपेनिंग का दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, यू हैव heard that opposition continuously attacking opposition was continuously attacking the government that if they get 400 seats then they will change the constitution, they will change the constitution. ओके, बोला कि बीजेपी आएगा तो संविधान बदली हो जाएगा, संविधान खतरे में, ये मिथ चला। तो क्या सच में संविधान बदला जा सकता है? चलिए अब इसी बारे में आज इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखेंगे। क्या संविधान बदला जा सकता है कि नहीं? देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है, वो खुद ही बोलता है हमको बदलो भाई। हम 1947 में बना वाला चीज है, समय का साथ बहुत सारा चेंज होता है, इसलिए हमको आप लोग हमको बदलो, हमें चेंजेस लाओ। ओके, ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 104 टाइम्स अमेंड हो चुका है। ओके, तो अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इसको देखेगा। ठीक है, आज आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 of Indian Constitution provides the procedure for amending the constitution। देखिए, जो आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। ओके, with the passage of time, with the new necessities, संविधान को अमेंड किया जा सकता है। It ensure the constitutional flexibility and adaptability over the time। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स पढ़ते हैं तो एक फीचर पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? आर्टिकल 368। एंड एडेप्टेबिलिटी ओवर द टाइम, और टाइम के साथ साथ बहुत सारा चेंजेस आता है, उसको क्या होता है, उसी हिसाब से कानून ऑब्सोलेट हो जाता है, पुराना होता है, तो उसको चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रोविजंस। आर्टिकल 368 grants parliament the power to amend the constitution। okay, article 368 empowers parliament to amend the constitution। आर्टिकल 368 खुद बोलता है पार्लियामेंट को कि हम समय के साथ साथ, मेरा जो पुराना आर्टिकल लोग है, जो पुराना लॉ है, वो पुराना हो रहा है भाई, तुम लोग हमको बदल सकता है। नया 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 जमाना का साथ, नया नया जरूरतों का साथ, न्यू न्यू नेसेसिटीज के लिए हमको आप लोग बदल सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बोलता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, इसको हम लोग देख, उतना कोई स्ट्रॉन्ग और वैलिड एक्वेशन नहीं है। चलो आगे देखते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखना है। इट इंक्लूड्स द बोथ द पावर टू एड, वेरी और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कोई भी लॉ को रिपील करने के लिए, ठीक है, मतलब हटाने के लिए, ठीक है, कोई न्यू प्रोविजन ऐड करने के लिए, ठीक है, और जो ऑलरेडी जो यहाँ प्रोविजन है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। इट इंक्लूड्स बोथ द पावर, इट इंक्लूड्स बोथ द पावर टू ऐड, वेरी और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि देख लो,
44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो पहले हमारा 7 कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट था उसको चेंज कर दिया, ठीक, उसको हटा दिया, रिपील कर दिया। 61st अमेंडमेंट में जो वोटिंग राइट था 21 ईयर्स का, उसको कम करके 21 ईयर्स कर दिया, चेंजेस कर दिया, ठीक है। अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो हमारा 1955 का सिटीजनशिप एक्ट था, उसमें उसमें ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश देश में जो नॉन मुस्लिम जितना भी माइनॉरिटीज़ है, उन लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का कारण जो इंडिया में भाग कर आया है, उन लोग सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। तो ये एक नया फीचर उसमें ऐड किया, रिपील, वेरी एंड ऐड, ये 3 चीज कर सकता है पार्लियामेंट थ्रू आर्टिकल 368। अब देखो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट 3 टाइप का है। एक सिंपल मेजोरिटी से, certain amendment can be made by simple majority of the parliament। ओके, ये इसमें कौन कौन सा चीज है, इसमें कौन कौन सा आता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम लोग मेजोरिटी चैप्टर अलग से बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आर्टिकल 368 के ऊपर देख रहे हैं, ठीक। सिंपल मेजोरिटी, सर्टेन अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी मतलब हम लोग अगर पार्लियामेंट में 543 मेंबर है, अगर कोई एक गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट को टेबल किया पार्लियामेंट में, और अगर 272 मेंबर उसका सपोर्ट में है, ठीक है, या आइदर टोटल मेंबर और आइदर ऑल द मेंबर्स, जो वोटिंग कर रहा है, ओके, नहीं सॉरी, वोटिंग कर रहा है मान लो, तो हमारा जो टोटल 2 से 543 मेंबर है, 272 मेंबर्स अगर उसका सपोर्ट पे आ गया अमेंडमेंट का, वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। ओके, मोर देन 50%। ओके, 271 272 है जो हमारा हाउस का मुताबिक। ओके, स्पेशल मेजोरिटी, देखो मोस्ट अमेंडमेंट्स रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी, ज्यादातर अमेंडमेंट को स्पेशल मेजोरिटी जरूरी होता है। ओके, मतलब स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी इक्वल टू, एक में देखो, जो लोग वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मान लो आप 2/3 members, majority members present and voting and a majority of the total membership of each house। देखो उसमें टोटल मेजोरिटी है ना, लोकसभा में 543, इसमें 245, उसमें क्या होना पड़ेगा, टोटल मेंबर से मोर देन 50% होना पड़ेगा। टोटल मेंबर से वो तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। 5, अभी लोकसभा का देखते हैं, 543 से 270 मेंबर होना पड़ेगा, और जितना लोग वोटिंग कर रहा है एट द टाइम, कभी कभी तो कोई ऐसा भी होगा, जितना लोग वोटिंग मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 होना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट करने के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए ये स्पेशल मेजोरिटी जरूरी होता है। स्पेशल मेजोरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। Some amendment also requires ratification by at least half of the state legislature। मान लो हमको मालूम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल है कि नहीं, हमारा फेडरल स्टेट है हम लोग, तो इसीलिए क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पास होने के बाद भी एटलीस्ट मोर देन 50% स्टेट उसको रेटिफाई करना, अपना में लागू करना है। तो हमने इसमें देखा कि ओके, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बदला जा सकता है।